जय हिंद। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कोई भी सक्सेसफुल कैंडिडेट जो होते हैं, उनका जो स्ट्रेंथ होता है, खास करके जब हम बड़े एग्जाम्स की बात करते हैं जैसे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, जुडिशियरी, सीएपीएफ, इन तमाम एग्जाम्स में, यहाँ तक कि आईलेट्स, टॉफेल, इन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिटेन इंग्लिश जो होता है वो हर एक सक्सेसफुल कैंडिडेट का स्ट्रेंथ होता है। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये एक्ल हिल है, कमजोर पक्ष है। इनको हम कैसे अच्छा करें? जब हम रिटेन इंग्लिश की क्लास अटेंड करते हैं या रिटेन इंग्लिश क्लास टीचर जब लेना शुरू करता है तो बच्चों के सामने सबसे बड़ा तकलीफ आता है कि वो कोई भी सेंटेंस को सही स्ट्रक्चर के साथ यानी ग्रामेटिकल एरर ना हो, इस तरीके से वो बना सकें। इसमें उनको परेशानी आने लगती है, फिर वो ग्रामर का डिमांड करने लगते हैं। दूसरा समस्या आता है कि वोकेबलरी जैसे सही शब्दों का प्रयोग सही टॉपिक के अनुसार हम नहीं कर पाते या हमारे माइंड में वो स्ट्राइक नहीं करता है एट द टाइम ऑफ नीड। तो इसमें हमने एक इस तरह से क्रिएटिव और बहुत ही इमेजिनेटिव अप्रोच डेवलप किया है जो आपके रिटेन इंग्लिश को बहुत अच्छा करेगा। और एक और गुड न्यूज़ ये है कि ये जो रिटेन इंग्लिश है, इसके साथ जो आपकी समस्या होती है कि स्ट्रक्चर हमें सही से नहीं पता है, तो मैं पूरे तरीके से आपको जो ट्रांसलेशन होता है, जो पूरा चैप्टर वाइज़ पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच और उसके अलावा जो और एडिशनल इंग्लिश रिटेन के टूल्स हैं, डिवाइसेज़ हैं, उनके बेसिस पे मैं एक ट्रांसलेशन कोर्स भी इनके साथ फ्री दे रहा हूँ, रिटेन इंग्लिश के साथ। और ये जो रिटेन इंग्लिश कोर्स के साथ ये ट्रांसलेशन कोर्स फ्री दिया जा रहा है। और ये रिटेन इंग्लिश कोर्स जो है दोस्तों, इसमें सबसे खूबसूरत चीज़ ये है, इसमें सारे टॉपिक्स चाहे आपके पैराग्राफ हों, एसे हों, प्रेसिज़ हों, फॉर्मल, इनफॉर्मल लेटर्स हैं या रिपोर्ट राइटिंग है, काउंटर आर्गुमेंट है, इन सब का भरपूर मात्रा में अभ्यास करवाया जाएगा। और अभ्यास भी किस तरह से कि हर चीज़ विजुलाइज कर सकें। जैसे मैं आज आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे एक मैंने पैराग्राफ उठाया है जिसमें इंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये जो पूरा पैराग्राफ है, इसमें आप जब लिखेंगे तो इसमें एक तो सेंटेंस बनाने का जो दिक्कत है, तो ट्रांसलेशन मैं शुरू से ही आपका सारा कोर्स इसके साथ दे रहा हूँ। और दूसरा जो वोकेबलरी है, जैसे ये इंडेंजर्ड स्पीसीज है, जैसे ये जियांट पांडा है, ये अफ्रीकन एलिफेंट्स है, ये बंगाल टाइगर्स है, ये इंडेंजर्ड स्पीसीज जो एक्सटिंक्शन के वर्ज पे हैं। एक्सटिंक्शन का मतलब विलुप्ति। अब ये शब्दों का जब हम प्रयोग कर रहे हैं, तो इसमें हम इमेज के साथ जब आपको विजुलाइज करते हैं कि इंडेंजर्ड स्पीसीज है, जैसे ये अब एक पूरा पैराग्राफ दिखाया, उसके बाद हम छोटे छोटे सेंटेंसेस को हम यहाँ पे रख के और उससे रिलेटेड वर्ड्स को इमेज के साथ विजुलाइज करते हैं, ताकि वाकई सही मायने में ये आपके माइंड को इम्प्रेस करे और हमारा रिटेन बहुत अच्छा हो। जैसे इंडेंजर्ड स्पीसीज, बायोडाइवर्सिटी, अब ये प्रयोग हो रहा है। बायोडाइवर्सिटी में क्या होता है कि जो भी कोई भी हमारे एरिया के जो जीव जंतु हैं, वनस्पति है, वो सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अगर कोई एक चीज का अगर ये साइकिल में अगर लिंक टूटता है तो पूरा वहाँ का बायोडाइवर्सिटी खराब हो जाता है। तो हमें इकोलॉजिकल बैलेंस बना के रखना है, वहाँ के फ्लोरा फ्योना सबको एक सुरक्षित रखना है। तो हम इमेजेस के थ्रू अगर हम इसको दिखा रहे हैं, तो ये चीज़ें हमारे लिए आसान है जो मैं दिखा रहा हूँ। जैसे ये वाला, इसी इंडेंजर्ड स्पीसीज के पैराग्राफ में ये जो शब्द आ रहे हैं कि हैबिटेट लॉस, जैसे हर लोगों का अपना एक नेचुरल हैबिटेट होता है, मतलब रहने का आवास होता है, उसे हम हैबिटेट लॉस कहते हैं। तो इस हैबिटेट लॉस कई कारणों से हो रहा है, जैसे अर्बन एक्सपेंशन हो रहा है, या इंडस्ट्रियल प्रोसेस के वजह से हम जंगल की कटाई करते हैं, एग्रीकल्चर के वजह से जंगल की कटाई करते हैं, या हम पोचिंग करते हैं, इलीगल हंटिंग करते हैं गैर कानूनी तरीके से। तो हम यहाँ पे वाक्य रख रहे हैं और इनमें जो शब्द हैं उनका हम प्रयोग यहाँ पे इमेज के थ्रू भी कर रहे हैं, ताकि आपको समझ में आए कि हमें हैबिटेट का प्रिजर्वेशन करना है। एंटी पोचिंग मेजर्स, यानी कि हमें ऐसे उपाय ढूंढने हैं जिससे ये पोचिंग जो है, लीगल हंटिंग है, उसको रोका जा सके। कैप्टिव ब्रीडिंग करेंगे, जैसे एक खास एरिया में, जैसे कैसे मोदी जी ने अफ्रीका से टाइगर लाया और वो अफ्रीका से जो पैंथर लाए हैं, उनके बच्चों को एक खास सही माहौल में, फेवरेबल कंड्यूसिव माहौल में रखा गया है।
तो और ताकि उनका प्रजनन हो सके, ब्रीडिंग हो सके, तो ऐसी सिचुएशन को हम कैप्टिव ब्रीडिंग करते हैं। तो हमें हर टॉपिक जो हम पढ़ते हैं ना, तो उसके हिसाब से हमें अलग-अलग शब्दों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हैबिटेट हुआ, एक्सटिंक्शन हुआ, इन सब का प्रयोग हमने किया है इस पैराग्राफ में। ये सारे हम वोकैब्युलरी, ये जो टर्म है, जो ज़रूरत के हिसाब से हमें यूज़ करना होता है, उन सब को हमने यहाँ पे दिया है कि देखो बायोडायवर्सिटी क्या है, इकोलॉजिकल बैलेंस क्या है, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ क्या है, एक्सटिंक्शन का मतलब विलुप्ति के कगार पे है, हैबिटेट का मतलब निवास स्थान है, पोचिंग का मतलब हुआ इलीगल हंटिंग। तो शब्दों को हम दे रहे हैं। आप जब लिखना शुरू करेंगे, बोलना शुरू करेंगे, तो ईमानदारी से आप पूछिएगा या फ़ील करिएगा इस चीज़ को कि हम स्टक हो जाते हैं, हम आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स, हमारे पास सही शब्द नहीं होते हैं, तो हम ये सारे शब्दों को देखते हैं लेकिन याद नहीं कर पाते। जैसे हम डिफॉरेस्टेशन की बात कर रहे हैं, जहाँ पे रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट हम करते हैं, हम जंगल की कटाई करते हैं कई कारणों से। तो ये डिफॉरेस्टेशन क्या है? अब इससे रिलेटेड जो टर्म होंगे वो सारे हम यहाँ पे यूज़ करते हैं कि लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी हो रहा है, एग्रीकल्चर की वजह से हो रहा है, अर्बन एक्सपेंशन की वजह से हो रहा है। तो जो सेंटेंस हम आपको बता रहे हैं, उसमें जो यूज़ हो रहा है वर्ड, जैसे डिवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेज हो जाएँगे डिफॉरेस्टेशन के, इससे क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। तो हम ये सारे वर्ड्स को यहाँ पे देखिए कि हम इमेज के थ्रू भी आपको दिखा रहे हैं, ताकि हर एक क्लास आपके लिए एक फन हो। डिवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेज, अर्बन एक्सपेंशन, इकोसिस्टम, डिफॉरेस्टेशन, और एक ही पैराग्राफ को, मतलब हम पैराग्राफ जो टॉपिक है उसमें हम 100 से ज़्यादा करवा रहे हैं, ताकि हर तरह के टॉपिक कवर हो। और हर तरह के टॉपिक कवर करेंगे तो हर तरह के वर्ड भी हमारे पास आ जाएंगे कि हम कैसे किसी को अच्छे तरीके से हम डिस्क्राइब कर सकें, शब्दों की कमी ना हो। जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, तो ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है, जैसे इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। अब ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन, अब इमिशन, इमिट, ये वर्ड हमें टाइम से नहीं याद आएगा, तो हमें दिक्कत होगी एक्सप्रेस करने में। अब ये जो इमिशन होता है ग्रीन हाउस गैसेज, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे धरती पे ही के अंदर में ये सारे गैसेज जो है ना ट्रैप हो जाते हैं। ट्रैप मतलब यहीं पे बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से गर्मी बढ़ जाती है, और इसके फलस्वरूप क्या होता है, और भी कई कारण होते हैं, जैसे बर्निंग फोसाइल फ्यूल्स। अब बोलते समय हमें वो टर्म नहीं याद आता है कि डिफॉरेस्टेशन, बर्निंग फोसाइल फ्यूल्स और इंडस्ट्रियल प्रोसेस, ये सब कारण होते हैं जिसके वजह से हमारा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है, राइजिंग सी लेवल्स, इंटेंस हीट वेव्स होना शुरू हो जाता है। अब ये टर्म जो हम यूज कर रहे हैं ना, ये बड़ा कमाल का है। तो कम शब्दों में ये सारी चीज़ें समझाना मुश्किल है, लेकिन जब हम बहुत अच्छे अप्रोचेज के साथ ये सारी चीज़ों को जब हम दिखाते हैं, ड्राउट्स है, फ्लड है, तो ये कहीं न कहीं बच्चों के दिमाग में हमेशा के लिए बंध जाता है। अब उन्हीं को हम रिकैप करा रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग है, इमिशन, डिफॉरेस्टेशन, इंटेंस हीट वेव्स। अब ये धीरे-धीरे बच्चा जो है ना यूज़ करने लगता है, ग्लेशियर है, ड्राउट है, समझ रहे हैं? जैसे क्लाउड बर्स्ट, बादल का फटना एक टॉपिक है। अब इसके बारे में, इससे रिलेटेड जितने भी वर्ड होंगे, हेवी रेनफॉल या फिर फॉर्मेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, पानी की बूंदों का निर्माण कैसे होता है। अब इसके लिए कौन-कौन सा शब्द चाहिए, जैसे प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन का मतलब रेन होता है, बारिश होता है। तो हमें शब्दों का स्टॉक इतना अच्छा होना चाहिए। हिली और माउंटेन रीजन्स में देखिए किस तरीके से क्लाउड बर्स्ट होते हैं, और इससे ये ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि वहाँ जो है ना स्लोप जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, जिसको हम स्टीप टेरेन कहते हैं। जो ढालू नुमा जो ज़मीन होता है उसको स्टीप टेरेन कहते हैं। वहाँ लैंडस्लाइड आता है, फ्लैश फ्लड्स यानी आकस्मिक बाढ़ आ जाते हैं, समझ रहे हैं ना? तो ये जो मैंने अप्रोचेज अपनाया है रिटेन इंग्लिश के लिए, ये बड़ा कमाल का है। इसमें आप देखेंगे कि जितने भी वाक्य में शब्द यूज़ हो रहे हैं, उन सब का मैंने यहाँ पे प्रयोग इस तरीके से किया है कि आपके दिमाग पे इसका असर होगा, क्योंकि कई बार आप ना पढ़ तो लेते हैं, लेकिन वो चीज़ यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो इसको मैंने बहुत तरीके से आपको समझाया है इस रिटेन इंग्लिश कोर्स में। बहुत जानदार कोर्स है दोस्तों, इसका पूरा फ़ायदा उठाइए, और ये ट्रांसलेशन का कोर्स जो है इसके साथ मैं फ्री दे रहा हूँ। इसके अलावा स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी करिए। ये ट्रांसलेशन कोर्स रिटेन इंग्लिश के साथ फ्री है, और वोकैब्युलरी बिल्डिंग कोर्स अलग से अगर लेना है तो ले सकते हैं, लेकिन इसमें हम हर टॉपिक के हिसाब से वोकैब्युलरी खुद करा रहे हैं। बाकी प्योरली ग्रामर का काम
आपको जो है ये कोर्स के लिए आपको लेना होगा, जहाँ पे प्योर ग्रामर पढ़ेंगे, एसएससी के लिए, सीपीओ के लिए, स्टेनोग्राफर के लिए, यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस जैसे हरियाणा पीसीएस है, राजस्थान पीसीएस है, या अलग-अलग स्टेट के पीसीएस में इंग्लिश रिटेन का बड़ा स्ट्रॉन्ग है, जुडिशियरी एग्जाम में, आईएलटीएस में, टोफेल में, तो रिटेन इंग्लिश ही आपका मेन स्ट्रेंथ होता है दोस्तों। इसको आप बहुत अच्छे से करिए। बाकी पेन ड्राइव कोर्स वगैरह में भी आप प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो मैंने किताब आपके लिए लिखा है इंग्लिश ग्रामर का, इसका 2-4% भी इसके कंपैरिजन में बाकी किताबें नहीं ठहरती है। तो अगर ये किताब आपके पास है, तो आपके पास सब कुछ है। क्योंकि अगर आप कोई भी कोचिंग में कहीं भी पढ़ रहे हैं और अगर ये किताब आपके पास है, तो इससे बाहर आपके टीचर भी नहीं जाएँगे और इसमें जितनी चीज़ें दी हुई है, उतना पूरा कवर भी नहीं करेंगे, जितनी ये सारी चीज़ें हैं। और चूँकि ये किताब एक कॉम्पिटिशन पढ़ाने वाले टीचर के द्वारा लिखा गया है, तो इसमें वो सारी चीज़ें वही आपको टू द पॉइंट सारे एग्ज़ाम्पल्स और सारे प्रैक्टिस पेपर्स सब कुछ वैसे ही मिलेंगे जैसे कि आपको ज़रूरत है। तो ये किताब ज़रूर लीजिए। इसके अलावा ये बाकी सारे 8 बुक्स जो हैं, इनको भी आप ज़रूर मँगवाइए। और कॉन्टैक्ट नंबर तो पता ही है, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अब मैं आपसे ना धीरे-धीरे रोज़ आऊँगा, मिलूँगा। ये श्याम शर्मा लर्निंग ऐप जो है, इसको डाउनलोड करिए और रिकॉर्डेड और लाइव दोनों कोर्सेज आपको मिलेगा। ये रिटेन इंग्लिश में भी 1 साल तक मैं आपके साथ रहूँगा। और आप जैसे कंप्यूटर में देखना है तो वेबसाइट के थ्रू भी सेम ईमेल आईडी से लॉगिन कर सकते हैं और ऐप से भी देख सकते हैं। 9599614791 पे कॉल करके पूरा डिटेल आप प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में और कुछ चीज़ मैं आपको और अनोखी चीज़ बताऊँगा। तब तक अपना ध्यान रखेंगे, हँसते रहें, मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।